तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन है गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी एंड ए बी इक्वल टू 6, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पी सच दैट पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए। यहाँ पर चार इक्वेशन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आसानी से बना सकते हैं, और वही अगर लोकस निकालने के चक्कर में जाएंगे तो काफी लंबा होगा। तो चलिए क्या क्वेश्चन है फिर से समझते हैं क्वेश्चन को और यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड ए बी इक्वल टू 6, दो फिक्स्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है। दो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर एक हम लोग ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं बी। ये दो फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर मैं बी ले रहा हूँ। और पी एक मूविंग पॉइंट है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ए से बी तक का बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ पी सच दैट पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 8। अब पी कोई मूविंग पॉइंट है, ऐसा मूविंग पॉइंट है, सॉरी ये 6 है, 10 नहीं है, बल्कि ये क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 है। राइट, 6 है ये। और पी एक पी मूविंग पॉइंट ऐसा है कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 8। ये दोनों का जो सम है पी ए और पी बी का, वो है आपका 8 के बराबर। ये क्वेश्चन करता है। तो P का लोकस क्या होगा? P जहां भी जाएगा उसका A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस दोनों का सम 8 आएगा। मान लीजिए P अगर यहां आ गया तो भी PA और PB का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का सम 8 होगा। यहां पर P आ गया तो भी इसके डिस्टेंस का जो सम होगा वो 8 होगा। तो P मूव करके एक इलिप्स बनाता है। मैं इसके बारे में बता चुका हूं पहले इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर ऐसा कोई मूविंग पॉइंट है जो दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस इसका सेम आता है तो उसका लोकस जो होता है वो इलिप्स होता है। सबसे पहले तो एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग जो फिगर ड्रॉ कर रहे थे उस फिगर को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ किनारे। ये इसका लोकस जो है वो एक इलिप्स ही बनेगा। पी पॉइंट मूविंग पॉइंट है और पी ए और पी बी का जो सम है वो 8 के बराबर होगा, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 के बराबर। यहाँ से ए बी जो डिस्टेंस है वो 6 के बराबर है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को नहीं पता है, बी का भी कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ए और बी किसी का भी कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो अब क्या करते हैं, जस्ट 1 मिनट, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ए बी जो है दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस हो गया, ए बी ये दोनों फोकस ही हो जाएगा। ये दोनों फोकस होगा तो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2AE होता है, याद कीजिए। दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है एस एस डैश वो 2AE होता है, और ये कितने के बराबर है? 6 के बराबर। एंड पी ए प्लस पी बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी ये मेजर एक्सिस का डबल होता है, मेजर एक्सिस का डबल, सॉरी मेजर एक्सिस के बराबर होता है, मतलब ये 2A के बराबर होता है, और 2A के बराबर यहाँ पर 8 है। ये दो चीज मिल गई हम लोग को। यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा? A का वैल्यू हो गया वहां से 4, और यहाँ से E निकाल लीजिए। E कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 4 हो गया, और यहाँ से E निकाल लेते हैं। 2A की जगह 4 इंटू E इक्वल टू 6 इंप्लाइज 2 4 जा 8, 8 को उधर डिवाइड कर देते हैं तो E इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8, जो कैंसिल होकर के आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 4। ए पता चल चुका है, ई पता चल चुका है, बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू 16 और 1 माइनस ई स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, इसेंट्रिसिटी निकला हुआ है यहाँ से। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 16, 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/16 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर के आ गया 7। तो देखिए अब बी स्क्वायर भी पता चल चुका है, ए स्क्वायर भी पता चल चुका है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? इक्वेशन ऑफ लोकस, लोकस का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब इलिप्स का इक्वेशन, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है, बी स्क्वायर का वैल्यू 7 है, इक्वल टू 1। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 1, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ओरिजिन कहाँ होगा? सवाल यह है कि ओरिजिन कहाँ होगा। तो निश्चित रूप से ओरिजिन जो है वो दोनों का मिडिल पॉइंट होगा। ये फोकस और ये फोकस का जो मिडिल पॉइंट होता है वही ओरिजिन होता है। तो क्योंकि ए और बी यहाँ पर पॉइंट हम लोग को दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ लिख दिया है कि ए और बी जो है वो कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट है, गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट नहीं पता है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग ऐसा मान लिए हैं कि ये एक्स एक्सिस पर, और ओरिजिन जो है वो आपका दोनों का मिडिल पॉइंट ही होगा, वही ओरिजिन हो जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? द सिंपलेस्ट फॉर्म
ऑफ द इक्वेशन। अब लोकस कुछ भी हो सकता है क्योंकि ए और बी पॉइंट पर डिपेंड करता है, मतलब जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन बने, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। वर्ड यहां पर आप देखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि यहां पर सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म तो इलिप्स का यही ना बनता है, जिसमें से हम लोग, एक मिनट, हाँ, सिंपल फॉर्म तो यही बनता है जिसका ओरिजिन एक्स यहां पर होता है। ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस हो गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन टू द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द पॉइंट 3,9 एंड 3,1 इज 10। यहां पर दिया हुआ पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, या समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन का है। इक्वेशन टू द लोकस, लोकस निकालना है ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द पॉइंट 3,9 एंड 3,1 इज 10। वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले हमें बताया, उसमें अंतर क्या था, ए और बी जो पॉइंट दिया था उसका कोऑर्डिनेट नहीं पता था, यहां पर दो पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट पता है, 3,9 और 3,1 है। अब ये कहां पर पॉइंट होगा, जरा सोचिए समझिए, इसका पॉइंट होगा कहां पर। अगर हम लोग मान लेते हैं, और एक और चीज का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में जो लिखा हुआ है इसमें सेंटर अलग है। सेंटर कहां पर है इसका, ये इलिप्स ही है, इलिप्स का सेंटर 5,3, ये 3,5, ये 3,5, इसका सेंटर ओरिजिन है। तो सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हो सकता है ऑप्शन देख करके, या फिर ओरिजिन से बाहर भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा सेंटर, अब यहां से क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। दो पॉइंट है, एक 3,9 और एक 3,1, कहां पर पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां है, 3,1 पॉइंट यहां पर है, सपोज कर लीजिए ये 3,1 है। 3,9 कहां पर होगा, ये भी जरा सोचिए, 3,9 कहां होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ये जस्ट इसके ऊपर होगा, इसी के ऊपर होगा 3,9। क्यों इसके ऊपर होगा, मतलब ये जो लाइन बनेगा, ये दोनों का जब ज्वाइन कीजिएगा तो ये जो लाइन बनेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो गया, तो लाइन जो बनेगा ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, तो यही दोनों पॉइंट दिया हुआ है। अब एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना विच मूव सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द पॉइंट 3,9 एंड 3,1 इज 10। अब पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, मान लीजिए ये मूविंग पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, और ऐसा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं, और इसको नीचे वाला को बी मानते हैं। देखिए इसको ए मान रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है ए से और बी से, दोनों का सम किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी कितने के बराबर है, ये जो सम है वो 10 के बराबर है। यहां पर ये लिखा हुआ है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, इस फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका सम 10 के बराबर है, तो निश्चित रूप से ये लोकस बनेगा। लेकिन ये जो लोकस बनेगा, सॉरी इलिप्स बनेगा, लेकिन ये जो इलिप्स बनेगा वो इस तरीके का इलिप्स बनेगा। अब क्यों इस तरीके का इलिप्स बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो फोकस होता है, ये भी फोकस होता है, ये भी फोकस होता है, तो फोकस, दोनों फोकस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरीके का ना इलिप्स बनेगा। इस तरीके के इलिप्स में फोकस किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, फोकस को मिलाने वाला लाइन, और वहां पर फोकस को मिलाने वाला जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरीके का इलिप्स बनेगा। और इसका जो सेंटर मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट वही सेंटर हो जाएगा इस इलिप्स का। तो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बताइए चैट बॉक्स में लिखिए मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दोनों के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही सेंटर हो जाएगा इसका। तो कोई भी आप लोग लिखिए मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सही है, एक दो स्टूडेंट को छोड़ करके सब सही है। विजय, नंदलाल, पम्मी, असीम, जितेंद्र, अवधेश, कौशल सबका सही है। इधर भी आपका आशा, शारदा, एक चंदन मंडल का 2,5 कैसे होगा। तो मिडिल पॉइंट तो बड़ा आसानी से निकलते हैं, दोनों का सम करके उसका हाफ कर देते हैं, तो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, एक कोऑर्डिनेट ये होगा 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6/2, मतलब ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 हो जाएगा। तो यही सेंटर हो जाएगा इलिप्स का, इलिप्स का सेंटर यही होगा, यानी कि 3,5 सेंटर है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये तो नहीं होगा, यही दोनों में से होगा, क्योंकि 3,5 सेंटर है, तो या तो ये या ये इसका सेंटर 5,3 है, इसका सेंटर 0,0 है, तो ये दोनों होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, तो इसके लिए आपको सेमी मेजर एक्सिस मतलब ए का वैल्यू पता करना पड़ेगा, बी का वैल्यू पता करना पड़ेगा, सेमी माइनर एक्सिस पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता करेंगे, देखिए पी ए प्लस पी बी क्या बताता है,
मेजर एक्सिस बताता है। तो पी ए प्लस पी बी 10 है, तो ये जो है आपका मेजर एक्सिस बताएगा। मेजर एक्सिस का वैल्यू कितना होता है 2a, तो 2a इक्वल टू 10, तो यहां से तो आपको ए भी पता चल गया, ए का वैल्यू 5 पता चल गया। अब क्या पता करना है आपको, बी पता करना है। तो बी कैसे पता चलेगा, ये तो दोनों फोकस हो गया, तो फोकस के बीच का तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। ये दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला, हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, समझिए, ये जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस बता देगा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन मिलाने वाला, तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 9 - 1 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही ये डिस्टेंस हो जाएगा। आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो 9 - 1 मतलब कितना हो गया 8, मैं पहले बताया हूं सब चीज। अब ए बी जो है वो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिए, यहां पर ये 2a के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस इसका होता है क्या 2b होता है। इसका जो मेजर एक्सिस होता है वो 2b होता है। तो ये आपका b का वैल्यू निकल रहा है, ये जो वैल्यू निकलेगा वो b इक्वल टू 5 आएगा। और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 1 मतलब 8, और ये बताएगा 2be। एक्चुअली अगर इस तरीके का इलिप्स होता है तो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है एस डैश और एस के बीच का डिस्टेंस 2ae होता है, लेकिन ऐसा है तो इसका क्या होता है 2be होता है। तो यहाँ पर 2be का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है 8 के बराबर। b का वैल्यू पुट कर देते हैं, b का वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 इंटू ई इक्वल टू 8। ये 10 उधर चला जाएगा, तो e का वैल्यू आपका 8/10, जिसको आप लिख सकते हैं 4/5। अब यहां से हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, कारण क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरीके का इलिप्स है तो इसमें तो उल्टा होता है, बी के जगह ए होता है और ए के जगह बी होता है। तो ये वाला होगा रिजल्ट, दोनों के बीच रिलेशन। तो बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, बी स्क्वायर मतलब 25 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 25 में 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 8/25 आएगा, नहीं 9/25, एक मिनट, ये आएगा 9/25। तो 25 कैंसिल हो गया, 9 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर पता चल गया, बी स्क्वायर पता चल गया। इक्वेशन क्या बनेगा, ए स्क्वायर की जगह 9 है और बी स्क्वायर की जगह 25 है, तो ये वाला बनेगा। सेंटर कहां पर है 3 5, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो होगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपका निकला हुआ है 9 प्लस वाई माइनस सेंटर है 5 वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 25। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ फोकस 3, -2, इसेंट्रिसिटी 3/4 एंड डायरेक्ट्रिक्स 2x - y + 3 = 0 इज। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जनरल इक्वेशन है एक तरीके से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है सब सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जनरल इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, मैं पहले बताया हूँ। डायरेक्ट्रिक्स आपका लिखा हुआ है, जैसे कोई इलिप्स जो बन रहा है उसमें मान लीजिए ये इलिप्स है, हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इधर दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं। फोकस यहाँ है, मूविंग पॉइंट यहाँ है इलिप्स का, ये फोकस एस मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए एस ही मानते हैं। तो एस पी और पी एम दोनों का जो रेशियो होता है वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है 2x - y + 3 = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस दिया हुआ है, फोकस है 3, -2, 3, -2, और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी क्या है 3/4। याद कीजिए क्या मैं फॉर्मूला बताया हूँ, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, x -3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। एस पी डिवाइडेड बाय पी एम बराबर ई होता है ना, एस पी डिवाइडेड बाय पी एम बराबर ई होता है, तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा ई पी एम हो जाएगा। तो एस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, यही हो। तो एस पी स्क्वायर ही लिखे, ये पी का कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग x, y मान लेते हैं, तो एस पी स्क्वायर ही है ये, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी कितना है, इसेंट्रिसिटी आपका 3/4 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9/16, और यहाँ पर आपका होगा 9/16 हो गया, और यहाँ पर होगा पीएम का होल स्क्वायर। पीएम कैसे निकलेगा, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर देंगे,
2x माइनस वाई प्लस 3 ही होगा, और डिवाइड करेंगे रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, और इसके होल स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तो आप होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए, 16 आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 होल स्क्वायर में एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, और यहाँ पर ये रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर करने पर रूट अंडर हट जाएगा, स्क्वायर करना है तो रूट अंडर हट जाएगा, तो ये 5 ही हो जाएगा, तो 5 इंटू 16 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 80 ही लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग 80 कर देते हैं। देखिए ये 16 और 5 होगा क्योंकि रूट अंडर हट जाएगा उसको ऐसे, तो 16 5 जा 80, 80 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर आपका 9 है और इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड करते हैं, तो होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, और माइनस 2 ए भी करेंगे तो माइनस 4xy, जो फॉर्मूला होता है वही यूज कर रहे हैं, माइनस 6y, और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12x, इतना आएगा। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर प्लस रहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो जो जिसमें y है उसमें माइनस कर दीजिए, जैसे यहाँ पर है y तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पर y है तो माइनस कर दीजिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, देखिए यहाँ से क्या आएगा 80x स्क्वायर, और यहाँ 36x स्क्वायर इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 80 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 36, तो 4 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, 44x स्क्वायर आएगा। फिर वाई स्क्वायर लिख लीजिए, या एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स वाई लिख लीजिए। देखिए ये 9 4 जा 36xy, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 36xy हो जाएगा, 36xy पॉजिटिव हो गया। यहाँ 80y स्क्वायर और 9y स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 80y स्क्वायर में 9y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 71y स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर आपका माइनस 480x आ रहा है, माइनस 480x ये वाला, और यहाँ पर भी x का टर्म है तो ये इधर आएगा, ये माइनस 108x आएगा, सॉरी प्लस 108x आएगा, तो 108x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 108, ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 8 8 588x, ये हो गया। यहीं से तो अब पता चल जा रहा है कि यही ऑप्शन होगा, बाकी वो 588 तो कहीं नहीं है, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पर 320y आ रहा है, ये आ रहा है आपका 320y, देखिए मैं लिख रहा हूँ 8 4 जा 320y, और यहाँ पर ये हो जाएगा 54, इधर आकर के ऐड हो जाएगा 54y, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आकर के ऐड हो रहा है तो 4 7 374y, देखिए है ना यहाँ पर। अब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 320 है, 320, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 320 नहीं ज़्यादा है, 9 और 4 13 हो गया, देखिए 13 को 8 से 8 3 24, सॉरी हाँ ठीक है 24, और 100 इतना आएगा, ये आ रहा है। और यहाँ पर आपका है 81 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 9 13 में 8 गया 5 और 959, तो ये हो जाएगा प्लस 959 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये सेकेंड ऑप्शन, ये तो पहले ही पता चल गया था हम लोग को, लेकिन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कंफर्म करनी है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इलिप्स का फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 5,0, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, दो चीज दिया हुआ है, दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट पता है और इसेंट्रिसिटी पता है, तो इलिप्स का क्या इक्वेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके का इलिप्स होगा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, यहाँ पर आप चारों इक्वेशन दो ऑप्शन में देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जो फोकस होता है वो उसका y कोऑर्डिनेट 0 मतलब वो एक्स एक्सिस पर है, फोकस जो एक्स एक्सिस पर है। अगर आपका फोकस इधर होता, यहाँ पर होता, तो उसका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है बल्कि y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब इस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पर जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस माइनस AE,0 ये होता है, और इसके बदले आपका दिया हुआ है प्लस माइनस 5,0, इसका मतलब AE का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, और इसेंट्रिसिटी भी पता है, इसेंट्रिसिटी 1/2 है, 1/2 पुट कर दीजिए, तो A इंटू 1/2 इक्वल टू 5, यहाँ से A का वैल्यू हो गया आपका 10, A का तो वैल्यू निकल गया। अब जब A निकल गया तो B निकाल सकते हैं आसानी से,
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर का वैल्यू 100 और 1 माइनस ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये आया आपका 100 इंटू 4 माइनस 1, 3 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 75। तो आपको क्या पता चल गया, बी स्क्वायर भी पता चल गया, ए स्क्वायर भी पता चल गया। तो इक्वेशन क्या बनेगा इलिप्स का, इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 75 और इक्वल टू 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आने की कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट, नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। कितने स्टूडेंट बना लिए हैं, काफी स्टूडेंट बना लिए हैं। नंदलाल, प्रेम, जितेंद्र, रिंकी, पम्मी, अवधेश, सुनील, आशा, शारदा, इमदादुल हक, कौशल, शशि, सभी का सही है, पहले ही आप लोग बना लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर एक्सिस ए, इसेंट्रिसिटी 1/2 एंड कोऑर्डिनेट एक्स 1/2, एक्सेज आर कोऑर्डिनेट एक्सेज, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। चलिए ये बनाइए आप लोग एक बार, मैं आपको 60 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, तो 60 सेकेंड में एक बार बनाइए, उसके बाद फिर अगर नहीं समझ में आएगा किन्हीं को तो मैं बताऊंगा। 60 सेकेंड में आप लोग इसको बना करके देखिए। बताइए गौतम मोदी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर इसमें मेजर एक्सिस कैसे पता चला कि एक्स एक्सिस को लेना है या वाई एक्सिस को? इसमें तो डिफाइन किया नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ मेजर एक्सिस। अब आप भी जवाब बताइए क्या हो सकता है, कोई जवाब आपके पास? सर वैसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है मैं बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जवाब आ गया है आपका। आशा, नंदलाल, पम्मी, रिंकी, प्रेम, रोजमेरी, रेनू, अवधेश, शशि, कौशल, जितेंद्र, इमदादुल, कश्मीरी, सुनील, उदय, सविता, सभी का जवाब 2 आया है। सही बात है। एक सबसे बड़ी सोचने वाली चीज है कि ये लिखा हुआ है मेजर एक्सिस 8 के बराबर है। अब मेजर एक्सिस 2a ले या 2b ले, ये सवाल है कि 2a को मेजर एक्सिस माने कि 2b को, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो एक्सिस है इलिप्स का, तो एक्स एक्सिस भी मेजर एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है। लेकिन आप ऑप्शन पर गौर करें तो क्या दिखता है, ए बड़ा है बी से, यहां पर भी ए बड़ा है बी से, इसमें भी ए बड़ा है बी से, इसमें भी ए बड़ा है बी से, किसी में भी ए छोटा नहीं है बी से। तो आप निश्चिंत हो जाए, जब ए बड़ा है बी से चारों ऑप्शन में, तो पक्का है कि 2a ही मेजर एक्सिस होगा, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो क्यों हम लोग उसमें दिमाग लगाएं। ऑप्शन में स्पष्ट है कि मेजर एक्सिस मतलब ए जो है वही बड़ा है बी से, तो इसीलिए वही लेंगे हम लोग। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपका मेजर एक्सिस आपका 8 है, इसेंट्रिसिटी आपका 1/2 है, तब तो आप बड़ा आसानी से बी भी निकाल सकते हैं। ए का तो वैल्यू यहाँ से 4 हो गया और बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू 16 और 1 माइनस ई स्क्वायर करेंगे तो 1/2, यानी कि 16 इंटू हाफ, तो 16 इंटू हाफ मतलब 8 आ गया। तो इक्वेशन अब क्या बन जाएगा इलिप्स का, इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 8 इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, क्या है, लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, एक्सेस आर कोऑर्डिनेट एक्सेस, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होगा। तो ये भी आप लोग एक बार बनाइए, मैं कुछ समय दे रहा हूँ आप लोग को, 60 सेकेंड में दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए। यहाँ लेटेस्ट रेक्टम है, पिछले वाले में क्या था, मेजर एक्सिस था, तो फटाफट बनाइए। और जो बाद में वीडियो को देखते हैं वो भी, ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप कर दीजिए आगे बढ़ा दीजिए, वो करना नहीं है आपको, जो बाद में भी देख रहे हैं क्लास वो भी यही काम कीजिएगा, आप खुद बनाइएगा। चलिए कुछ का आंसर आ गया है, चंदन का सबसे पहले आया है ऑप्शन 2, कश्मीरी 2, इमदादुल हक, पम्मी, अवधेश, असीम बराई, शारदा। ठीक है, सभी का 2 आ रहा है, जितने भी लोग जवाब अभी तक दिए हैं 2 आ रहा है। ठीक है गुड। गौतम, चलिए मैं एक बार इसको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले तो लेटेस्ट रेक्टम आप देख रहे हैं कि मेजर एक्सिस जो है वो 2a ही होगा, तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और ये है 8 के बराबर,
यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 4a, बी स्क्वायर का वैल्यू। और बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 4a। यहाँ से इसेंट्रिसिटी बैठा दीजिए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू है √3/2, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 और इक्वल टू 4a। यहाँ ए स्क्वायर और 1 में ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो गया, 3/4, 4 माइनस 3 1/4 आ रहा है, 1/4 इक्वल टू 4a। 4 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16a आ गया। ए तो जीरो होगा नहीं, ए जब जीरो नहीं होगा, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस कोई भी जीरो नहीं होगा तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 16। अब जब ए पता चल गया तो बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 इंटू ए है, तो 4 इंटू 16 आने के 64। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर 256 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर का वैल्यू 64 इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर 1, 2 एक्सेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 8, डबल आई हो गया वहां पर, इसेंट्रिसिटी 1/√2, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपका सवाल ले रहा हूं। हाँ प्रेम बताइए, क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए सर पीछे वाला में थोड़ा सा एक पूछना था सर। बताइए बताइए। जैसे वो निकाले हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4a, हाँ तो कभी अगर टाइम नहीं बचे सर एग्जाम में तो उससे ये ऑप्शन बाय ऑप्शन से कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, लेकिन अगर दो ऑप्शन में ऐसा आ जाए तब, दो ऑप्शन में अगर वैसा बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाता तो फिर आपको आगे काम करना पड़ेगा ना। यस सर, अगर नहीं आए तो 4। हाँ हाँ, नहीं आए तो दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे इस सवाल को देखिए, सेंटर 1, 2 एक्सेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 8, इसेंट्रिसिटी 1/√2, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पर सेंटर जब 1, 2 है और एक्सेस जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो पहला तो ये होगा नहीं, ये तो पहले ही कट गया क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पर है, इसका भी सेंटर ओरिजिन पर है, तो आपके पास अब दो ही बचा हुआ है, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा में ही कोई होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा में कौन सा होगा, दोनों का सेंटर 1, 2 है, इसका भी और इसका भी, तो आपको थोड़ा सा आगे काम करना पड़ेगा। तो आगे कैसे करेंगे काम, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर फोकाई दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई यानी कि 2AE दिया हुआ है 8 के बराबर, और इसेंट्रिसिटी भी पता है, तो यहाँ से 2 और इसेंट्रिसिटी पता है 1/√2, ये 8 है, √2 से ये कटेगा, यहाँ पर बच जाएगा √2 उधर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 8/√2, 8/√2 मतलब 4√2, a पता चल गया। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 16 2 जा 32। तो अब तो यहाँ से पता चल रहा है, इसको आगे करने की भी जरूरत नहीं, a स्क्वायर 32 हो गया, तो a स्क्वायर 32 तो इसी में है ना, a स्क्वायर 32 ये है, यहाँ तो a स्क्वायर 24 है, तो b स्क्वायर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। a स्क्वायर आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ये ऑप्शन ऐसे भी चला गया। कम समय के लिए ये सब काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पूरा निकालना चाहते हैं तो पूरा भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिसेज ऑफ एन इलिप्स, ये दोनों वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टिसेज ऑन फिलिप्स, और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे वर्टेक्स को देख करके स्पष्ट पता चल रहा है कि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। जब वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो जरूर आपका जो वर्टेक्स होगा इलिप्स का, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, एक मान लीजिए यहाँ है जिसका 8, 3 है, और दूसरा कहाँ है, बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 3। तो y कोऑर्डिनेट जब सेम है तो जरूर ये किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल ही होगा, x एक्सिस के पैरेलल ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। 20 से हम लोग क्यों ले गए हैं, क्योंकि इसका y को x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो ये जरूर y एक्सिस के इधर आएगा, इस साइड आएगा, और ये कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
तो सेंटर कहाँ पर होगा जरा देख लीजिए। सेंटर तो आप लोग बता ही सकते हैं, अभी बताए भी थे। तो सेंटर क्या होता है, दोनों का कोऑर्डिनेट सम करके हाफ कर देंगे। तो 8 में 4 ऐड करते हैं, -4 ऐड करते हैं। 8 में -4 ऐड करेंगे तब क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 हो गया सेंटर, और 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 हो गया, 2,3 हो गया। तो सेंटर पता चल गया 2,3। यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सभी में 2,3 ही है, तो इसीलिए सभी ऑप्शन करेक्ट, सभी में से कोई भी हो सकता है चारों में से। तो सेंटर पता चला है। अब इसेंट्रिसिटी पता है, लेकिन मेजर एक्सिस निकाल लीजिए। मेजर एक्सिस कैसे निकलेगा, 2a कैसे निकलेगा, ये आपका है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कोई डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके मॉडुलस कर देंगे। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कीजिए, -4 -8 उसका मॉडुलस, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया आपका 6, a पता चल गया। b निकाल लीजिए, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। तो a स्क्वायर है 36 और 1 - e स्क्वायर मतलब 1/4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कट जाएगा, 9 4 जा 36। तो यहाँ 27 आ गया। इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन हो जाएगा, सेंटर तो पता है x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का वैल्यू 36 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर का वैल्यू 27 इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 36 + 27, ये वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक